अमरीकी सदर ईरान से मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरज़्म, कहा उम्मीद है ईरान से जारी मुज़ाकरात कामयाब होंगे। दुनिया भर के तनाज़ात को बातचीत के जरिए हल करना तरजीह है। पाकिस्तान और भारत से कहा कि जंग के बजाय तिजारत करें, अब दोनों खुश हैं। अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस वापस लेंगे, किसी को नहीं देंगे। ट्रंप ने हुकूमती फंडिंग बिल पर दस्तखत कर दिए। पाकिस्तान अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात में शिरकत करेगा, दफ्तर ख़ारजा ने तस्दीक कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका ने मुज़ाकरात तुर्की के बजाय ओमान में करवाने का ईरान का मुतालबा तस्लीम कर लिया। सऊदी अरब, मिस्र समेत दीगर ममालिक भी मुज़ाकरात में शरीक होंगे। ईरानी सदर ने कहा दोस्त ममालिक की दरख्वास्त पर बातचीत के लिए आमादा हुए। अमरीका की धमकियां बंद होने तक बामानी मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। ट्रंप ने कहा ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीका ने बहरे अरब में ईरानी ड्रोन मार गिराया, तर्जुमान व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। कहा अमरीकी फौज ने फौरी कार्रवाई करते हुए ईरानी ड्रोन मार गिराया। रॉयटर्स के मुताबिक F-35 तैयारे से ड्रोन को तबाह किया गया। फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 3 रोज में 197 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मादर वतन की हिफाजत करते हुए 22 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया। दहशतगर्दों के हमलों में जाबहक शहरियों की तादाद 36 हो गई। दहशतगर्दी के खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत और अपोजिशन यकज़बान, कौमी असम्बली में मजम्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। ऐवान का दहशतगर्द अनासर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के उसूल पर फैसला कुन कार्रवाई का मुतालबा। करारदाद में कहा गया कि दहशतगर्दी के वाक़यात में शवाहिद बैरूनी सरपरस्ती की जानिब इशारा करते हैं। भारत के किरदार के हवाले से संजीदा खदशात मौजूद हैं। पंजाब असम्बली से भी बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ करारदाद मंजूर। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की भरपूर मजम्मत। सलामती काउंसिल अरकान का हुकूमत और अवाम से दिली हमदर्दी का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान मिशन के मुताबिक सलामती काउंसिल ने कहा दहशतगर्दी आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा है। सलामती काउंसिल का मुलव्विस अफराद, मनसूबा साजों को कटहरे में लाने का मुतालबा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा माजी में सियासी इख्तिलाफात को दुश्मनी में बदला गया। कौम के बच्चों को दंगा, फसाद और इंतशार फैलाना सिखाया गया। अपने बच्चे आराम से बाहर बैठे हैं। नौजवानों को बताया गया जो हमारे मुखालिफ के साथ हैं वो सब चोर हैं। गली मोहल्लों तक नफरत फैलाई गई। वो मुल्की इमलाक जला रहे थे, हम सजा रहे हैं। जेल के बाहर बैठने पर एतराज नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम भी आपकी जिम्मेदारी है। फसाद, तशद्दुद और गालम गलोच की सियासत को खत्म करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लीबिया के आला सतह के वफ्द की मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर जोर। इलाकाई और आलमी सतह पर अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए ताउन बढ़ाने के अज़्म का इरादा। करीबी राब्ते बरकरार रखने और मुस्तक़बिल में ताउन के नए मौक़े तलाश करने पर इत्तेफाक। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। बानी PTI का तिब्बी मुआयना ज़ाती डॉक्टरों से कराने का मुतालबा। खत में कहा बानी की सेहत बुनियादी इंसानी हुकूक का मामला है। महमूद अचकज़ई ने 3 ज़ाती डॉक्टर्स के नाम भी तजवीज़ किए। हुकूमत ने बानी PTI की तुर्की डील की बातों को फेक न्यूज करार दे दिया। वज़ीर मुमलिकत अकील मलिक ने कहा बानी PTI की तुर्की डील वाली बात मनगढ़ंत है। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा बानी के अगले 2 चेकअप अडियाला जेल में होंगे। किसी किस्म की डील और ढील नहीं। तो हमारा शौक है, हमने बचपन में भी पढ़ियाँ ही उड़ाई हैं। आज इसको देखा तो अपना बचपन ही याद आ गया। जब से मैं पैदा हुई हूँ लाहौर में मैंने कभी बसंत नहीं देखी है, तो ये मतलब काफी अच्छी चीज। लाहौर में बसंत को 2 दिन बाकी, तैयारियां तेज। पतंगे खरीदने वालों का रश। मार्केट में गुड्डे शॉट। छतों की बुकिंग मुकम्मल। सजावट का आखिरी राउंड। सफारी पार्क को लाइट्स और पतंगों से सजा दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा अंदाजा नहीं था बसंत पर ऐसा जोश खरोश होगा। दुनिया भर से लोग लाहौर आ रहे हैं।
गुजरावाला, सियालकोट, फैसलाबाद और रावलपिंडी से भी बसंत के लिए दरखास्तें आ रही हैं। बसंत पंजाब का कल्चर है। नई नस्ल को बताना चाहते हैं कि पंजाबी हमारी पहचान और फख्र है, शर्मिंदगी नहीं। अफसोस है दूसरों का कल्चर अपनाते हैं। वजीर आला पंजाब का 7 फरवरी को लिबर्टी चौक में जश्न का ऐलान। बसंत लाहौर में छुट्टी पूरे सूबे में। पंजाब हुकूमत ने 6 और 7 फरवरी को छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब भर में तालीमी इदारे और सरकारी दफातर बंद रहेंगे। 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर पर तातील है। बसंत में कानून की खिलाफ वर्जी पर शिकायत के लिए इमरजेंसी नंबर जारी किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट की पंजाब हुकूमत को हिदायत। काइट फ्लाइंग एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस अवैस खालिद ने कहा, एक नंबर दिया जाए जिस पर आवाम अपनी शिकायत दर्ज करा सके। अंदरून लाहौर में खतरनाक करार दी गई इमारतें सील। दफा 144 नाफिज कर दी गई। पंजाब हुकूमत की शहरियों से जिम्मेदारी से बसंत मनाने की अपील। कहा, लाहौर में कामयाब हुए तो अगले साल पूरे पंजाब में बसंत होगी। कराची के इलाके सदर की 2 मार्केट्स फायर सेफ्टी की खिलाफ वर्जी पर सील। हुकाम के मुताबिक हाशू सेंटर और इलेक्ट्रिक मार्केट को सील कर दिया गया। दोनों मार्केट्स में 200 से ज्यादा दुकानें थीं। मार्केटों में आग बुझाने का इंतजाम नहीं था। इंतजामात मुकम्मल किए जाने तक मार्केट सील रहेंगी। लाहौर, मुल्तान, पिंडी समेत पंजाब भर में गटर का ढक्कन चोरी करने पर 10 साल तक सजा होगी। ढक्कन बेचने और खरीदने वाले को भी सजा होगी। वजीर आला मरियम नवाज का नया कानून लाने का ऐलान। कहा, 30 लाख रुपए तक जुर्माना किया जाएगा। सानेहा भाटी गेट के जिम्मेदारों को सजा मिलेगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, दहशतगर्द अफगानिस्तान और भारत के एजेंट हैं। ये लोग रियासत को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। जंग में शिकस्त के बाद भारत प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत कर रहा है। दहशतगर्दी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। बलोच कौम की मदद से भारत और अफगानिस्तान के एजेंट्स को शिकस्त देंगे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में तसलसल से दहशतगर्दी हो रही है। दहशतगर्दों की सिर्फ मजम्मत करने से बात नहीं बनेगी। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, हम दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल किया जाए। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, दहशतगर्दी का महरूमी और हुकूक से कोई ताल्लुक नहीं। अगर हुकूक की जंग है तो आम शहरियों और इमलाक पर हमले क्यों किए? लापता अफराद के नाम पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। दहशतगर्द चाहते हैं क्रिकेट, कारोबार, तफरीह सब बंद कर दें। मजलूमियत और महरूमी का बयानिया नहीं चलेगा। कजाकिस्तान के सदर का दौरा पाकिस्तान। इस्लामाबाद पहुंचने पर सदर मुमलिकत और वजीर आजम ने एयरपोर्ट पर खुशामदीद कहा। रिवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने इस्तकबाल किया। धुनें भी बजाई गई। कजाकिस्तान के सदर की आला हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत होंगे। नैब की 2025 में 6,000 अरब रुपए से जायद की रिकवरी। सालाना रिपोर्ट जारी। हुकाम ने कहा, 3 साल में 11,524 अरब रुपए की रिकवरी हुई। 29 लाख एकड़ से जायद अराजी वागुजार कराई गई। हाउसिंग स्कीमों के मुतासरीन को 180 अरब रुपए का रिलीफ दिया। मुल्क भर में शब बारात अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। मसाजिद और घरों में इबादत का एहतमाम किया गया। मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए दुआएं मांगी गई। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में शहरियों की अपने प्यारों की कब्रों पर हाजिरी। राव अब्दुल करीम ने आईजी पंजाब के ओहदे का चार्ज संभाल लिया। कहा, अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। दहशतगर्दी और मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ इक़दामात को मुअस्सर बनाएंगे। नॉन प्रोफेशनलिज्म पर महकमाना और कानूनी कार्रवाई में ताख़ीर नहीं होगी। महकमे में मौजूद काली भेड़ों को रियायत नहीं मिलेगी। साबिक आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर डीजी FIA मुकर्रर। राजा रिफत मुख्तार को एडिशनल सेक्रेटरी वजारत दाखिला तैनात कर दिया गया।
डॉक्टर अकबर नासिर खान आईजी गिलगित बल्तिस्तान तैनात, नोटिफिकेशन जारी। अकबर नासिर बतौर DGFI ये जिम्मेदारियां निभा रहे थे। वजीर ज़राअत बलोचिस्तान अली हसन जहरी ने इस्तीफ़ा दे दिया। अली हसन जहरी ने इस्तीफ़ा वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी को इरसाल कर दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज कैंसर से बचाव और आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान में कैंसर बदस्तूर अमवात की दूसरी बड़ी वजह है। तर्ज जिंदगी में तब्दीलियों और आगाही के फुकदान ने इस मर्ज को बढ़ा दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, कैंसर के खिलाफ जिद्दोजहद मुश्तरका कौमी जिम्मेदारी है। मुतासरा अफराद से इजहार यकजहती मर्ज का बोझ कम करने के अज़्म का इरादा करते हैं। पोलियो के खात्मे का मिशन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम। 4.5 करोड़ बच्चों की वैक्सीनेशन हदफ। वालिदैन 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे जरूर पिलाएं। बच्चा महरूम रह जाए तो 1166 पर राब्ता करें। वजीर आला सिंध ने कहा, सूबे में 1 करोड़ 5 लाख बच्चों की वैक्सीनेशन का हदफ है। इंसदादे पोलियो टीमों से ताउन न करने पर कार्रवाई होगी। कराची में तेज रफ्तारी मजीद 2 जाने ले गई। गुलशन हदीद में वैन की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 अफराद जा बहक। पुलिस हुकाम ने कहा, वैन ड्राइवर फरार हो गया, वैन तहवील में ले ली गई। कराची में डाकुओं ने एक और शहरी को गोली मार दी। मीठा दर के इलाके में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से शहरी जख्मी। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने बैंक में रकम जमा कराने जाने वाली शहरी से लूटमार की। कराची के इलाके लियाकताबाद से 3 मुबैना भत्ताखोर गिरफ्तार। रेंजर्स हुकाम के मुताबिक मुलजिम यौमिया 4 लाख रुपए भत्ता वसूल करते थे। भत्ता न देने पर कत्ल की धमकियां देते थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बसंत पर लाहौरियों को मजीद एहतियाती इंतजामात की हिदायत। कहा, छत पर मुस्तकिल दीवार या रेलिंग नहीं है तो उसे नायलॉन की रस्सियों से अच्छी तरह महफूज बनाएं। बसंत के 3 दिन से पहले और बाद में पतंगबाजी की इजाजत नहीं। बसंत कंट्रोल रूम से बराह रास्त देखा जा रहा है। बसंत पंजाब की रिवायत है। कुछ अफसोसनाक वाकयात के बाद ये त्यौहार पीछे चला गया था। लाहौर के साथ साथ सऊदी अरब में भी बसंत मनाने की तैयारियां। अल खुबर में भी 6 फरवरी को बसंत मेला सजेगा। ऑर्गेनाइजर का कहना है कि बसंत हमारा कौमी त्यौहार है जो हमारे सकाफती रंगों को उजागर करता है। हम वतनों की दिलचस्पी के लिए बसंत मेला सजा रहे हैं। सिंध में हर 10 से 15 किलोमीटर पर कुत्ते के काटने का इलाज दस्तयाब होगा। सूबे भर में 300 रेबीज सेंटर की अपग्रेडेशन का फैसला। चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत इजलास। रेबीज सेंटर्स का 48 घंटों में बिल्डिंग ऑडिट मुकम्मल करने की हिदायत। मुअम्मर कज़ाफ़ी के बेटे सैफुल इस्लाम कज़ाफ़ी को कत्ल कर दिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक सैफुल इस्लाम कज़ाफ़ी को लीबिया के शहर में गोलियां मारी गईं। सैफुल इस्लाम को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो अपने बाग में मौजूद थे। फायरिंग करने वाले 4 अफराद मौके से फरार। स्पेन में 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी का फैसला। हिस्पानी वजीर आजम ने कहा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को उम्र की तस्दीक के लिए निज़ाम बनाना होगा। यूनान का भी 15 साल से कम उम्र बच्चों के लिए पाबंदी लगाने का ऐलान। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से तुर्क सदर की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। रूसी सदर का भी मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राब्ता। सियासी, इक़्तिसादी समेत दीगर शोबों में ताउन मजबूत बनाने पर इत्तेफाक।